जय हिंद दोस्तों, रेलवे टेक आनंद यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट पे भर्तियाँ आती हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए और इसकी एज लिमिट कितनी होती है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो हर एक चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट पे भर्ती आती हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरी पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर, चौथी पोस्ट है ट्रेंस क्लर्क, पांचवी पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, छठवीं पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट, सातवीं पोस्ट है गुड्स गार्ड, आठवीं पोस्ट है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, नौवीं पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 10वीं पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 11वीं पोस्ट है सीनियर टाइम कीपर, 12वीं पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस और 13वीं पोस्ट है स्टेशन मास्टर। तो एनटीपीसी में टोटल 13 पदों पे भर्तियां होती हैं और इन सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। तो अंडर ग्रेजुएट 10+2 पास वालों के लिए एनटीपीसी में टोटल 5 पोस्ट हैं, जिनमें पहला है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरी पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर, चौथी पोस्ट है ट्रेंस क्लर्क, पाँचवीं पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और ग्रेजुएट लेवल पे टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें पहली पोस्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट, दूसरी पोस्ट है गुड्स गार्ड, तीसरी पोस्ट है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, चौथी पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पांचवी पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, छठवीं पोस्ट है सीनियर टाइम कीपर, सातवीं पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस और आठवीं पोस्ट है स्टेशन मास्टर। एनटीपीसी की जो पोस्ट वाइज हैं उनके लिए एज लिमिट कितनी होती है। अंडर ग्रेजुएट 10+2 पास वालों के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल है। वहीं पे ग्रेजुएट लेवल जो बैचलर डिग्री वाले हैं उनके लिए मिनिमम एज 18 साल है, लेकिन उनकी मैक्सिमम एज 33 साल है। लेकिन इसमें कुछ छूट दी जाती है। अगर कैंडिडेट ओबीसी का है तो उसे 3 साल की छूट, अगर SC/ST का है तो उसे 5 साल की छूट दी जाती है। वहीं पे अगर कैंडिडेट PWBD UR का है तो उसे 10 साल की छूट, अगर वहीं PWBD कैंडिडेट OBC का है तो उसे 13 साल की छूट, अगर कैंडिडेट PWBD SC या ST का है तो उसे 15 साल की छूट दी जाती है। एनटीपीसी में सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। एनटीपीसी के सिलेक्शन प्रोसेस को उनके पोस्ट के आधार पर 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला प्रोसेस है कि एनटीपीसी के 5 ऐसी पोस्ट हैं जिनका सिलेक्शन सिर्फ उनके सीबीटी के आधार पर होता है। इसमें पहली पोस्ट है ट्रेन क्लर्क, दूसरी पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तीसरी पोस्ट है गुड्स गार्ड, चौथी पोस्ट है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और पाँचवीं पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस। तो इन सभी पोस्ट के लिए पहला स्टेप है कि कैंडिडेट ने एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया हो। दूसरा स्टेप है कि जब उसका एडमिट कार्ड आ जाए तो CBT 1 में अच्छे नंबरों से पास हो ताकि वह CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर सके। इसके बाद है स्टेप नंबर 3 CBT 2। तो CBT 2 का जब कैंडिडेट एग्जाम दे तो उसके अच्छे नंबर हों, क्योंकि इस पोस्ट के लिए मेरिट CBT 2 से ही बनती है। अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो उसके सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक होंगे। अगर सभी उसके डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो उसको 5वां स्टेप में मेडिकल एग्जामिनेशन में भेजा जाएगा, जहाँ पे उसकी पोस्ट वाइज उसका मेडिकल होगा और उसका मेडिकल अगर फिट होता है तो लास्ट में उसको एक फाइनल पैनल जारी किया जाएगा। फाइनल पैनल के बाद उसको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। दूसरा प्रोसेस है कि एनटीपीसी के 6 ऐसे पोस्ट हैं जिनका सिलेक्शन CBT प्लस टाइपिंग के आधार पर किया जाता है। इसमें पहला पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरा पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर, तीसरा पोस्ट है असिस्टेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, चौथा पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पाँचवा पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और छठवां पोस्ट है सीनियर टाइम कीपर।
इन सभी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप है कि कैंडिडेट ने एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया हो। दूसरा स्टेप है कि वो CBT 1 में अच्छे नंबरों से पास हो ताकि वह CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर सके। अगला स्टेप है CBT 2। तो CBT 2 में कैंडिडेट को अच्छे मार्क्स लाने होंगे क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो मेन मेरिट बनती है वो CBT 2 से ही बनती है। चौथा स्टेप है CBT टाइपिंग। अगर कैंडिडेट इंग्लिश में टाइप करता है तो 1 मिनट में उसे 30 बार टाइप करना होता है। अगर वह हिंदी में टाइपिंग करता है तो उसे 1 मिनट में 25 वर्ड टाइप करना होता है। इसको सिर्फ पास करना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद अगर वह कैंडिडेट चौथा स्टेप पास करता है तो उसे 5वां स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भेजा जाता है। वहाँ पे अगर कैंडिडेट के सभी डॉक्यूमेंट सही हैं तो उसको स्टेप नंबर 6 मेडिकल एग्जामिनेशन में भेज दिया जाता है। वहाँ पे उसकी पोस्ट वाइज मेडिकल होती है। जब उसके मेडिकल फिट हो जाते हैं तो लास्ट में एक फाइनल पैनल जारी कर दिया जाता है और उसके बाद कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाता है। तीसरा प्रोसेस है कि एनटीपीसी में 2 ऐसी पोस्ट हैं जिनका सिलेक्शन CBT प्लस साइको के आधार पर किया जाता है। तो इसमें पहली पोस्ट है स्टेशन मास्टर SM और दूसरा है ट्रैफिक असिस्टेंट। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों पोस्टों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहला स्टेप है कि कैंडिडेट ने एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया हो। दूसरा स्टेप है कि वो CBT 1 में अच्छे नंबरों से पास हो ताकि वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर सके। उसके बाद है तीसरा स्टेप CBT 2। तो CBT 2 में कैंडिडेट को अच्छे मार्क्स लाने होंगे क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो 70% मेरिट बनती है वहीं CBT 2 से ही बनती है। उसके बाद कैंडिडेट को चौथा स्टेप में भेजा जाता है CBAT साइको टेस्ट, जहाँ पे कैंडिडेट के 30% मार्क्स यहाँ से ऐड होते हैं। उसके बाद मेरिट बनती है मेरिट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें 5वां स्टेप है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पे कैंडिडेट के सभी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। वहाँ पे अगर सभी डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो उसको स्टेप नंबर 6 में भेजा जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन में। वहाँ पे कैंडिडेट का पोस्ट वाइज मेडिकल होता है। अगर मेडिकल में उसका फिट हो गया तो लास्ट में फाइनल पैनल जारी करके कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाता है। चलिए तो उसके बाद देखते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए CBT 1 और CBT 2 का एग्ज़ाम कैसे होता है। तो एनटीपीसी में जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए CBT 1 का एक कॉमन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद CBT 2 जो है लेवल 2 के लिए CBT अलग, लेवल 3 के लिए CBT अलग, और लेवल 4 के लिए CBT अलग, और लेवल 5 के लिए CBT अलग होती है, और लेवल 6 के लिए भी CBT अलग अलग होती है। तो चलिए जानते हैं कि CBT 1 के लिए सिलेबस क्या है। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर का। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट का समय होता है। PWBD कैंडिडेट के लिए 120 मिनट का समय होता है और 1/3 निगेटिव मार्क होता है। उसके बाद CBT 2 के लिए सिलेबस क्या है। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का, मैथमेटिक्स 35 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर का। तो टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन होता है, 90 मिनट का समय होता है। PWBD कैंडिडेट के लिए 120 मिनट का समय होता है और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्क होता है। CBT के जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं हिंदी और इंग्लिश प्लस 13 क्षेत्रीय भाषाओं में इसके एग्ज़ाम होते हैं। रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी बुकें हों। तो आपके स्क्रीन पे ये वीडियो दिख रहा है रेलवे ऑल एग्ज़ाम बेस्ट बुक, जो कि LP टेक्नीशियन, ग्रुप D, NTPC और भी जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये बुक बेस्ट है। तो इस वीडियो का आपको लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी बुक के अलावा आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर रखें ताकि आप जब प्रैक्टिस आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप उन चैप्टर को अच्छे से और पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम ID, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।